जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो बात करते हैं हम आज के अपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। सबसे पहले हम बात करेंगे नृत्य से रिलेटेड जो क्वेश्चन परीक्षा में आते रहते हैं, एक बार हम उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो फिर आज का हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, लोक नृत्य राहुल का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है ए पूर्वी क्षेत्र, बी मध्य क्षेत्र, सी बुंदेलखंड क्षेत्र या फिर डी पश्चिमी क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा सी बुंदेलखंड क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नृत्य विद्या से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास ए चाचरी, बी चैती, सी बिहू या फिर डी घूमर। तो आप देख सकते हैं चाचरी भी नृत्य विद्या से संबंधित है, बिहू भी है और घूमर भी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी चैती नहीं है, तो आंसर होगा चैती। अगला प्रश्न है, लोक नृत्य करने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं, ए लौकिक, बी लोकनायक, सी लोक नर्तक या फिर डी लोगों के साथ नाचना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, भारतीय लोक नृत्य नहीं है, इनमें से बताना है कि भारत का कौन सा लोक नृत्य नहीं है। ऑप्शन है इनमें से घूमर, बी डांडिया, सी गरबा, डी कथकली। तो इसका आंसर हो जाएगा डी कथकली भारत का लोक नृत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, छपेली लोक नृत्य संबंधित है। ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? ऑप्शन है ए डांडिया, बी कुचिपुड़ी, सी बॉस नृत्य या फिर डी विदेशिया। तो सबको पता है गुजरात का सबसे फेमस डांस है डांडिया, लोक नृत्य भी है। अगले प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है ए पी स्तरहल, बी पैंक, सी विलियम्स लाल या फिर डी ए जी टेस्ले। तो इसका सही आंसर होगा डी ए जी टेस्ले। अभी ये कुछ मिसलेनियस प्रश्न है, उन पे हम बात करते हैं जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर से उनसे लिए हुए हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ कहाँ देखा गया? ऑप्शन है ए कोलकाता, बी रेवा, सी जलगांव या फिर डी भोपाल। तो इसका आंसर होगा बी रेवा में। अगला प्रश्न है, हैप्पी फेस स्पिडर नामक मकड़ी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है ए सब सहारन अफ्रीका, बी अफ्रीका, सी यूरोप या फिर डी हवाईयन आइसलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, सशस्त्र व्यापार संधि अस्तित्व में आई। तो इसके ऑप्शन है दिसंबर 2014, बी फरवरी 2015, सी जनवरी 2015 या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए दिसंबर 2014। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले लोगों की सूची में कौन शामिल नहीं है? तो बताना है इनमें से। ऑप्शन है ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी मदन मोहन मालवीय, सी के आर नारायण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो के आर नारायण को भारत रत्न नहीं मिला है अभी तक। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न है, 24 दिसंबर देश में किस रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन है ए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, बी सद्भावना दिवस, सी राष्ट्रीय सुशासन दिवस या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? ऑप्शन है ए टीकाकरण, बी अनौपचारिक कर्मचारी, सी ई गवर्नेंस या फिर डी महिला सुरक्षा।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए टीकाकरण। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं तो सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। मतलब एक मिलिट्री एक्सरसाइज है सूर्य किरण, तो वो बताना है कि भारत के साथ और किस देश के है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी भूटान या फिर डी नेपाल। तो आंसर होगा इसका डी नेपाल। अगला प्रश्न है दुनिया का पहला 3D मुद्रित जेट इंजन किस देश ने विकसित किया। तो ऑप्शन है ए जर्मनी, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जापान या फिर डी अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी स्कंदगुप्त या फिर डी धर्मपाल। तो इसका आंसर होगा बी कुमारगुप्त। अगला प्रश्न है उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। ऑप्शन है ए अवंतिका, बी पाटलिपुत्र, सी तक्षशिला या फिर डी इंद्रप्रस्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए अवंतिका। अगला प्रश्न है भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन है ए श्रीगुप्त, बी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। ऑप्शन है ए बिम्बसार, बी हर्षवर्धन, सी पुष्पमित्र या फिर डी अशोक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी अशोक। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो ऑप्शन है हमारे पास ए पादेटी, बी विलियम जोन्स, सी जेम्स प्रिंसेप, सी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है हमारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किस से श्रीलंका भेजा। तो इसके ऑप्शन है आपके पास ए महेंद्र, बी संघमित्रा, सी उपगुप्त या फिर डी महेंद्र एवं संघमित्र दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी महेंद्र एवं संघमित्रा। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गए थे। ऑप्शन है ए जैन धर्म, बी शैव, सी बौद्ध या फिर डी वैष्णव। तो इसका आंसर होगा ए जैन। अगला प्रश्न है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे। ऑप्शन है ए मुद्राएं, बी कपास, सी कांस्य औजार या फिर डी जौ। तो इसका आंसर होगा बी कपास। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।